The death toll in the building collapse in Surat has reached 7. This was confirmed by the chief fire officer of the city. Talking to a news agency, he said, and I quote, "The search operation continued throughout the night. 7 dead bodies have been recovered." The building collapse happened in Surat's Sachin area on Saturday afternoon. While one woman was rescued soon after the building collapsed, a man's body was pulled out last night. The building collapsed at around 2:45 p.m. Initially, several people were feared to be trapped under the debris of the residential building. Later, fire officials confirmed that they had recovered 7 bodies. Rescuers described heart-wrenching scenes of voices of people from under the debris. The building was not too old and had been constructed in 2016-17. That is what the reports confirmed. According to the police commissioner, around 5 flats in the building were occupied by factory workers. These were people working in nearby factories in the area. Rescue operations are being carried out by the police, the fire department, the State Disaster Response Force and the National Disaster Response Force. The district collector of Surat, Saurabh Pardi, was at the spot to personally oversee the relief and rescue operation. So far, it's not known as to how exactly this incident took place. चालू थी उसके दौरान टोटल 7 डेड बॉडी मिली। वो 7 डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई। उसमें से हीरामणि केवट, अभिषेक केवट, शिवपूजन केवट, परवेश केवट, लालजी केवट, अनमोल सालिग्राम और ब्रिजेश गौंड, ऐसे करके टोटल 7 जो रहीश थे वहाँ पे कैलाश राज रेसिडेंसी बिल्डिंग में रहते थे, उन लोगों की डेड बॉडी मिली। ये सब जो रहीश थे वो लेबरर थे। वहाँ पे आसपास जो संचा खाता है या तो कोई फैक्ट्री है उसमें काम करते थे। प्राइमा फेसी ये अकस्मात का बनाव था, तो उसके आधार पे एक जांच दाखिल हुई थी और जांच जो की तपास के दौरान जो विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए गए, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट किया गया, उसके दौरान उसके आधार पे एक क्रिमिनल केस बनता प्रस्तावित हो रहा था। तो सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में को टोटल 3 आरोपी के अगेंस्ट में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की कलम 105 और 54 यानी 105 और 54 के तहत 3 एक्यूज के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। जो पाली गांव में बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, 5 मंजिल का बिल्डिंग था इसमें और रहना विस्तार में लोग रह रहे थे उसमें और ज़्यादातर मजदूर थे। उसमें 7 लोगों का डेड बॉडी अंदर से मिला है और एक महिला को अच्छे से सेफली अंदर से डेब्रीज के बीच में, स्लैब के बीच में से निकाल के रेस्क्यू किया गया। टोटल 15 से 16 घंटे ये ऑपरेशन चला। इसमें क्योंकि स्लैब वगैरह है और उसको इस तरह से नहीं निकाल सकते कि रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से स्लैब को डिस्टर्ब करने की वजह से किसी की डेथ हो जाए, तो इसको सेफली डिब्रीज को, स्लैब को निकाल रहे थे और इस तरह से 15 से 16 घंटे इसमें ऑपरेशन में टोटल लगा। Suthar, who joins us live from Surat. बलदेव, आप हमें क्या बता सकते हैं, लेटेस्ट जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही दर्दनाक किस्सा है, 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी ऑपरेशन ओवर हो चुका है? ये घटना सामने आई थी, बाद में करीबन दमकल की गाड़ी, सूरत महानगर पालिका की टीमें और सूरत पुलिस की अलग अलग टीमें, साथ में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद के घटनास्थल पे पहुंच गई थी और रेस्क्यू करके पहले तो 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद एक महिला को जीवित बाहर निकाला गया था और बाद में जिस तरीके से 5 मंजिल जो बिल्डिंग थी वो गिरने से लिए अलग अलग 5 स्लैब ऊपर गिरे थे, इसलिए एनडीआरएफ की टीम करीबन 6 से 7 घंटे रेस्क्यू किया और बाद में रात को करीबन 1 से 2 बजे के करीबन 6 लोगों की डेड बॉडी वहां अंदर से निकाली गई थी और सुबह में एक डेड बॉडी, कुल मिलाकर 7 लोगों की डेड बॉडी ये बिल्डिंग में से निकाली गई है और एक महिला को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। अभी तो पूरा रेस्क्यू खत्म हो गया है, पर लेकिन जिस तरीके सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में ये मामला भी दर्ज किया गया है, जो बिल्डिंग के मालिक है और जो बिल्डिंग की देखरेख रखते थे, उन 3 लोगों को सामने नए कानून के हिसाब से अभी सचिन जीआईडीसी पुलिस ने गुना रजिस्टर किया है और एक आदमी को भी धरपकड़ भी की है।
जी बलदेव, ये रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं थी, 2016-17 में कंस्ट्रक्ट की गई थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो ये मेंशन कर रही है कि जो बिल्डिंग कोलैप्स हमने आज विटनेस किया है वो इलीगली बिल्ड की गई थी। जिस तरीके से माहिती मिल रही है उस तरीके से करीबन वर्ष 2017 में ये बिल्डिंग पूरी नहीं बनाई गई थी, पर जिस तरीके से बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन की काम था वो अच्छे से नहीं किया गया था और करीबन 2 साल से ये बिल्डिंग पूरा खाली था और 3 से 4 परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे। इसलिए बोला जा सकता है कि जो मालिक है जो बिल्डिंग के, उस बिल्डिंग की बेदरकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पूरा जो बोलते हैं कि जिस तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था तो भी बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए था, पर जो मालिक ने बिल्डिंग ये तोड़ा नहीं था और लोगों को जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए बलदेव जी। दैट वाज माय कोलीग बलदेव गेटिंग अस द लेटेस्ट फ्रॉम Surat, where an unfortunate incident has taken place. Building collapsed and 7 people in fact have lost their lives.